अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़हीर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम ज़हीर है। जनाबे वाला, आज की मेरी ये वीडियो वायरिंग से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर पे ये जो स्विच बोर्ड लगे हुए हैं इनको कैसे लगा सकते हैं और कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। आज मैं जिस साइट के ऊपर मौजूद हूँ ये एक शॉप है और इस पर हमने डक्ट पट्टी जो केसिंग कैपिंग वायरिंग होती है ये इस्तेमाल की है। इसमें हमारे पास 3 से 4 पॉइंट हैं जिसमें एक फ़ैन है और 3 से 4 लाइटें हैं। इस तमाम की तमाम वायरिंग को हमने यहाँ तक डक्ट पट्टी के जरिए पहुँचा दिया और फिर आगे एक स्विच बोर्ड लगा दिया। वायरिंग में ये स्विच बोर्ड लगाने का क्या तरीकाकार है आज की इस वीडियो में आप डिटेल से जानेंगे, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपके इल्म में इजाफा होगा। तो बेसिकली ये जो स्विच बोर्ड है इसको चाइना फिटिंग कहा जाता है। तो इसमें मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। ये मेरे पास 8/2 की शीट है। आप देख सकते हैं इसमें 8 स्विचेस हैं और इसमें 2 सॉकेट हैं तो इसको 8/2 कहते हैं। अगर इसमें 6 स्विच और 2 सॉकेट हो तो 6/2 और 4 स्विच और 2 सॉकेट हो तो 4/2 के नाम से जाना जाता है। तो इन स्विचेस की जो तादाद है ये डिपेंड करती है कि आपकी जो जगह है जहाँ पर लाइट और फ़ैन है इनकी तादाद कितनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 लाइटें हैं, एक यहाँ पर है, दूसरी लाइट यहाँ पर है और तीसरी लाइट जो है वो इसकी यहाँ पर है। तो 3 लाइटें हो गई। इसमें एक हमारे पास यहाँ पर फ़ैन बनता है। तो फ़ैन के 2 पॉइंट होते हैं क्योंकि इसमें फ़ैन डिमर भी होता है। तो 3 लाइटें और चौथा फ़ैन हो गया और 5वां फ़ैन का डिमर हो गया। तो 5 पॉइंट जो हमारे शॉप के अंदर बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 सॉकेट होती हैं तो 5 और जमा 2 ये हमारे पास 7 पॉइंट बन जाते हैं। फिर इन सॉकेट्स को कंट्रोल करने के लिए 2 स्विच होते हैं तो 2 स्विच हमारे मिलाकर 9 पॉइंट बन जाते हैं। हमारे पास 9 पॉइंट बनते हैं तो यहाँ पर 8/2 की शीट इस्तेमाल होगी। जहाँ पर 2 फ़ैन लगाने हों वहाँ पर 2 फ़ैन डिमर लगेंगे और जहाँ पर एक फ़ैन लगाना हो वहाँ पर एक डिमर लगेगा। तो ये जितने पॉइंट हैं तमाम पॉइंट्स की फेज़ की तार और न्यूट्रल की तार यहाँ पर पहुँच जाती है। हमारे पास यहाँ पर 4 पॉइंट बनते हैं तो 4 तारें आप देख सकते हैं कि हमारे पास फेज़ की हैं और एक हमारे पास न्यूट्रल है। तो जो न्यूट्रल है ये तमाम पॉइंट्स की कॉमन होती है, यानी कि एक तार न्यूट्रल की इसके साथ है और साथ फ़ैन के साथ भी है और वहाँ पर लाइट के साथ भी है। तो तमाम जो न्यूट्रल की वायर्स हैं वो कॉमन होकर हमारे पास टोटल जो है वो एक तार बनती है। लेकिन क्योंकि इस बोर्ड को हमने सप्लाई भी देनी है तो आपको पता है कि सप्लाई के लिए फेज़ और न्यूट्रल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पाइप से फेज़ और न्यूट्रल जो है वो हमारे पास आ रही है। ये जो सप्लाई है एनर्जी मीटर से लेकर ब्रेकर तक और फिर ब्रेकर से लेकर इस स्विच बोर्ड तक आ रही है। अब इस शीट को हमने यहाँ पर किस तरह हैंग किया, ये तमाम कनेक्शन किस तरह हुए, कौन सी तार कहाँ पर लगानी है और जब यूपीएस लगेगा तो कौन सी तार रिमूव होकर वहाँ पर यूपीएस की तार लग जाएगी, तमाम की तमाम डिटेल अभी मैं आपको बताऊँगा। तो कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। तो सबसे पहले इस डिमर को लगाने के लिए इस शीट के कवर को उतारना पड़ता है। टेस्टर की मदद से आपने इसको उतार लेना है। उसके बाद यहाँ से टेस्टर की मदद से पुश करना है और फिर स्विच निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर फ़ैन डिमर को रख कर सिर्फ आपने प्रेस करना है तो फ़ैन डिमर इसमें लग जाएगा। क्योंकि हमारे पास एक ही फेज़ होता है और एक न्यूट्रल होती है तो न्यूट्रल हमने सॉकेट्स को देनी होती है। 2 सॉकेट्स हैं, न्यूट्रल इनकी कॉमन करनी है। फेज़ जो है इन तमाम स्विचेस में इकट्ठा हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो एक तार की मदद से हम इस शीट के तमाम पॉइंट्स को आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि तमाम स्विचेस के एक एक पॉइंट को हमने एक वायर की मदद से शॉर्ट कर लिया है। तो जब एक ही पॉइंट के ऊपर हम फेज़ की वायर को अटैच करते हैं तो तमाम के तमाम स्विचेस को फेज़ मिल जाता है। तो ये जो सॉकेट्स हैं इसके एक पॉइंट के ऊपर हमने न्यूट्रल प्रोवाइड करनी है और जो फेज़ है वो स्विचेस के थ्रू होगा। न्यूट्रल के लिए हमने एक साइड इसकी कॉमन करनी है और डीबी बॉक्स से आने वाली जो न्यूट्रल है उसको यहाँ पर लगा देना है। न्यूट्रल वायर को ज़्यादा लंबाई में आपने उतार लेना है और दोनों सॉकेट्स को कॉमन करते हुए एक ही जगह के ऊपर लगा देना है। अब जो ऊपर बिल्डिंग से वायर आ रही है यानी कि इन पॉइंट्स में से जो न्यूट्रल की वायर इन तमाम होल्डर और फैन से शॉर्ट होते हुए यहाँ पर इस डक्ट पट्टी के थ्रू यहाँ पर इन तमाम वायर्स के साथ आ रही है, इसको भी हमने न्यूट्रल के साथ लगा देना है। अब ये हुआ कि डीबी बॉक्स से आने वाली न्यूट्रल इन सॉकेट्स को भी मिल गई और फिर ये वाले जो पॉइंट्स हैं इन तमाम पॉइंट्स को भी न्यूट्रल हमने यहाँ तक पहुँचा दी है। याद रखें कि किसी भी चीज़ को चलने के लिए फेज़ और न्यूट्रल दोनों की ज़रूरत होती है। आप सिर्फ फेज़ के ऊपर भी चीज़ नहीं चला सकते और सिर्फ न्यूट्रल से भी नहीं चला सकते। हमने सॉकेट के ऊपर भी क्योंकि लोड चलाना होता है तो यहाँ पर हमने न्यूट्रल पहुँचा दिया और साथ इसी के यहाँ पर बिल्डिंग की वायर भी लगा दी और ये जो पॉइंट्स हैं इनको भी यहाँ से न्यूट्रल मिल गई। अब बारी है फेज़ लगाने की। सबसे पहले हम डीबी बॉक्स से आने वाला फेज़ इन स्विचेस को प्रोवाइड करेंगे। ये जो हमारे पास मोटी तार आ रही है, ये जो डीबी बॉक्स से आ रही है, इसको हमने इस स्विचेस के किसी भी कॉमन पॉइंट में किसी भी एक जगह के ऊपर लगा देना है। तो जैसे ही हमने फेज़ वायर को इन स्विच में अटैच किया तो ये जो फेज़ है इन तमाम स्विचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फेज़ को लगा लेने के बाद हमने लगाना है डिमर और डिमर को लगाने का ये तरीका है कि डिमर की 2 तारें होती हैं। एक तार को हमने स्विच बोर्ड के ऊपर लगाना है और जो दूसरी तार है इसको फैन से आने वाली जो रेड वायर है इसके साथ हम लगा देंगे। अब इन तारों में से पंखे की तार कौन सी है इंडिकेशन के लिए इसके ऊपर एक इंसुलेशन टेप लगा दी है। इस वायर को हम डिमर की दूसरी तार के साथ लगा देते हैं तो इस तरह हमारे डिमर के कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। तो जो फेज़ है वो यहाँ से इस स्विच से कंट्रोल होकर इस फ़ैन डिमर में आता है और इससे कंट्रोल होकर फ़ैन में चला जाता है। इसके बाद ये 3 तारें जो हैं इनको हमने स्विच के ऊपर बारी बारी लगा देना है। ये तीनों तारें लैंप की हैं तो इनको हम 1 बाई 1 स्विच बोर्ड में लगाएंगे। अब एक तार को हमने एक स्विच बोर्ड के ऊपर यहाँ पर लगा देना है
दूसरी तार को हमने दूसरे स्विच के पॉइंट के ऊपर लगा देना है और तीसरी तार को हमने तीसरे स्विच के ऊपर लगा देना है। तो अभी जो फेज़ था वो हमने इन स्विचेस के कॉमन पॉइंट के ऊपर दे दिया था। एक एक वायर को हमने स्विच के आउट पॉइंट के ऊपर लगा दिया है। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो करंट जो है वो पॉइंट तक पहुंच जाएगा। अभी सॉकेट्स की बारी है, तो सॉकेट के एक एक पॉइंट को हम स्विच के एक एक पॉइंट के साथ लगा देते हैं। इस सॉकेट को हम लगाएंगे इसके स्विच इस आउट पॉइंट के साथ और इस सॉकेट के इस पॉइंट को हम लगाएंगे इस स्विच के आउट पॉइंट के साथ। तो इसके लिए हमने छोटे जंपर तैयार कर लिए हैं। एक साइड पर लगाना है सॉकेट के साथ। सॉकेट को हमने पहले ही न्यूट्रल दे दिया था, अब हमने इसको फेस की वायर दी है और फेस की वायर लगाकर साथ हमने इसको स्विच के साथ कंट्रोल कर लिया है। अब जो फेज़ है वो इस स्विच के इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है और यहाँ से कंट्रोल होते हुए सॉकेट तक पहुँच जाएगा। साथ न्यूट्रल मौजूद है तो हमारी जो सॉकेट है ये एक्टिवेट हो गई है। जैसे ही एक सॉकेट को हमने स्विच से कंट्रोल किया, इसी तरह हमने दूसरी सॉकेट को एक छोटा जंपर डालकर इस स्विच से कंट्रोल कर लिया। जो फेज़ है वो तमाम स्विचेस में पहुंच चुका है और 1 बाई 1 इन स्विचेस से आउट होकर इन लैंप्स तक पहुंच चुका है और स्विचेस से कंट्रोल होकर सॉकेट्स तक पहुंच चुका है और जो न्यूट्रल है ये भी लैंप तक कॉमन होकर पहुंच रही है। तो इस तरह ये शीट के तमाम कनेक्शन कंप्लीट होते हैं। तो ये थे इस स्विच बोर्ड के कनेक्शन जिसमें हमने इसको सिर्फ वापडा प्रोवाइड की है। अगर हमने यहाँ पर यूपीएस भी लगाना हो तो उसका तरीकाकार ये है कि जिस पोर्शन को फ़र्ज़ करें एक लाइट और एक पंखे को हमने यहाँ पर इस पोर्शन को यूपीएस प्रोवाइड करना है, तो यहाँ से हम कॉमन वायर जो है इसका कनेक्शन यहाँ से काट लेंगे। तो यहाँ पर दो पोर्शन बन जाएंगे। इन दो स्विचेस का जो कॉमन है वो एक होगा और बाकी स्विचेस का कॉमन एक होगा। बड़ा जो कॉमन है यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं इसको हम वापडा प्रोवाइड करेंगे तो वापडा मिलेगी और ये जो पॉइंट है यहाँ पर यूपीएस लगाएंगे तो इसको यूपीएस मिल जाएगा। तो जनाबे वाला यहाँ पर हमारे तमाम कनेक्शन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक करामत साबित हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मजीद बातें सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विजिट करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोबारा किसी और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।